सिरविहीन चुड़ैल का शाप एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कहानी है जिसमें लालच, डर और अंधविश्वास का खतरनाक खेल दिखाया गया है। यह कहानी रमेश नाम के एक गरीब मजदूर के इर्द गिर्द घूमती है जो रोज काम की तलाश में शहर जाता है लेकिन अक्सर खाली हाथ लौटता है। उसकी पत्नी सीमा उसे ताने देती है। एक दिन काम से लौटते समय रमेश का सामना एक सिरविहीन चुड़ैल से होता है जो उसे अमीरी और खजाने का लालच देती है। चुड़ैल उसे एक खंडहर में ले जाती है जहां वह एक रहस्यमयी ताले को तोड़ने के लिए कहती है। यह कहानी सिखाती है कि शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कभी कभी हमारी मौत का कारण बन सकती है। रमेश एक गरीब मजदूर हर दिन शहर काम की तलाश में जाता था, लेकिन कभी काम मिलता कभी नहीं। घर लौटने पर उसकी पत्नी सीमा उसे ताने देती थी। कब तक यूं ही खाली हाथ लौटते रहोगे? हमारे बच्चे को भूखा मारना चाहते हो क्या? सीमा, मैं क्या करूं? कोशिश तो कर रहा हूं। सीमा झल्लाकर मुंह फेर लेती है। रमेश गहरी सांस लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन पेट की जलन और तानों की गूंज उसे सोने नहीं देती। रमेश शहर से काम ढूंढकर लौट रहा था। अंधेरे जंगल का रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन अब पेड़ों के पीछे से कुछ हिलने डुलने की आवाजें आने लगी। एक भयानक चुड़ैल जिसका सिर धड़ से अलग था। उसकी गर्दन से ताजा खून टपक रहा था और उसके कटे हुए सिर की आंखें चमक रही थीं। डर गए? घबराओ मत। अगर मेरी मदद कर दो तो तुम्हें इतना सोना दूंगी कि पीढ़ियों तक संभाल नहीं पाओगे। मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खजाना। रमेश जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन पीछे से चुड़ैल की हंसी गूंजती रहती है। घर पहुंचते ही सीमा फिर से ताने देने लगती है। रमेश को अब चुड़ैल का खजाना असली लगने लगा। लालच उसके दिमाग में घर कर गया। अगले दिन वह फिर जंगल में गया। इस बार वह भागा नहीं, वह खुद चुड़ैल को बुलाने लगा। ओ चुड़ैल, मैं आ गया। कहाँ हो? अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर एक भयानक साया उड़ता हुआ रमेश के सामने आ गिरा। चुड़ैल के कटे हुए सिर के बालों से खून टपक रहा था और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, तुम वापस आ ही गए। अब तुम मेरे काम में मदद करोगे। चुड़ैल उसे एक उजड़े हुए खंडहर में ले जाती है। चुड़ैल खुशी से झूमने लगती है। चुड़ैल उसे बताती है कि उसके सामने एक बड़ी कुल्हाड़ी पड़ी है। तुम्हें ताला तोड़ना होगा। इसे उठाओ और ले आओ। वहाँ एक बड़ा जंग लगा ताला लगा होता है। जब रमेश ताला छूता है तो अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तेज ठंडी हवा चलने लगती है। इसे तोड़ दो, अंदर खजाना है।
रमेश ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा, लेकिन जैसे ही ताला गिरा, अंदर से भयानक चीखें गूंजने लगी। ये सब क्या? इसमें एक खजाना है। उसे लगा कि यही खजाना होगा। रमेश खुश होकर, मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके होश उड़ गए। संदूक के अंदर चुड़ैल का सिरविहीन धड़ पड़ा था। उसका धड़ कांप रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रमेश डर से कांपते हुए, ये क्या बला है? अचानक चुड़ैल का सिर हवा में उड़कर सीधे धड़ से जा जुड़ा। खून का एक फव्वारा निकला और पूरी हवेली हिलने लगी। अब मैं पूरी हो गई। चुड़ैल का शरीर अब और भी ताकतवर हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसके नाखून लोहे जैसे हो गए थे। वह रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश गिड़गिड़ाते हुए, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चुड़ैल की नुकीली उंगलियां रमेश के सीने में घुस गई। रमेश चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे कम होती गई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग रमेश को ढूंढने जंगल में आते हैं। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है। चारों ओर अजीब सी सिसकियां गूंजने लगती हैं। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रमेश की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर पूरी तरह सूख चुका था। और संदूक, वो अब भी वहीं बंद पड़ा था। लेकिन इस बार अंदर से धीमी धीमी हंसी की आवाजें आ रही थीं। गांव वालों ने उस घर को शापित मानकर आग लगा दी। लेकिन कोई नहीं जानता कि चुड़ैल सच में मरी या नहीं। अपनों की कद्र करें। सीमा का रवैया रमेश के लिए हानिकारक साबित हुआ। हमें अपने परिवार और करीबी लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहिए। हर मुफ्त में मिलने वाली चीज अच्छी नहीं होती। अगर कोई आपको बिना किसी मेहनत के कुछ बड़ा देने का वादा करता है, तो उसमें जरूर कोई चाल होती है।